तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि टोबा लियानियर जो होती है वो अपने ब्रदर से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से निकल चलना चाहिए, इस जगह के ऊपर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, अब क्वानरांग में हमारी कोई हैसियत नहीं रही, तो मैं अपने फादर और अपनी फैमिली के बाकी के मेंबर्स को लेकर यहाँ पर से किसी दूसरे कंट्री में चले चलते हैं। तो उसका भाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस कंट्री को छोड़कर जा सकते हैं जब तक कि फादर इस कंट्री के वफादार हैं, वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरना पसंद करेंगे बजाय इसके कि क्वानरांग को छोड़कर जाना पसंद करें। तो मा ज़ूफ़ेन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, जैसे कि डोगू ज़ेंटियान थे, डोगू ज़ेंटियान ने भी मरना पसंद किया अपने कंट्री के लिए बजाय इसके कि वो वहां पर उसके सामने हार मानते, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि दोनों बुड्ढे खूसट यहाँ पर अपने कंट्री के साथ काफी वफादार हैं। तो इसी के साथ लिू फेंग उसे कहता है कि ज़ूफ़ेन तुम मेरे फादर को जानते हो, मैं और मेरे फादर तो यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्लीज हमारी बहन को यहाँ पर से ले जाओ, क्या तुम मेरी बहन लियानर को अपने साथ लेकर जा सकते हो? अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो हमारी टोबा ब्लड लाइन बची रहेगी, तुम इसके साथ शादी भी कर सकते हो और उसके बाद हमारी ब्लड लाइन दोबारा से रिवाइव हो सकती है। तो ज़ूफ़ेन उसे कहता है कि मैं जहाँ पर वो वंडर देखने के लिए खड़ा हूँ, इस नदी के अंदर से क्या निकलने वाला है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब किसी के साथ लिू फेंग चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देखना चाहते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर से घास को नाचते हुए देखना है, क्या तुम्हें लगता है कि घास के नाचना यहाँ पर मेरी बहन की जिंदगी से ज्यादा प्रेशियस है जो तुम यहाँ पर वो देखने के लिए खड़े हो? तो ज़ूफ़ेन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है घास और फूलों का नाचना, इस बात का क्या मतलब है? और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एल्डर्स पहुंच जाते हैं। तो आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहां पर एल्डर्स आने वाले हैं, तो क्राउन प्रिंस ने वहां पर अपने एल्डर्स को बुलाया था। सभी के सभी एल्डर्स रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स होते हैं और वहां पर आने के बाद कहते हैं किसने इतनी हिम्मत हुई हमारे क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पर से भाग कर जाने की, आज तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा पाएगा, तुम्हें क्या लगा था कि हमारे जैसे मास्टर्स के यहाँ पर होते हुए कोई यहाँ पर से जा सकता है? तो लिू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो ग्रेट 9 एल्डर्स हैं, ग्रेट 9 एल्डर्स सारे के सारी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स और उनमें से एक तो यहाँ पर एक 9th लेवल का भी एल्डर है, यानी कि वो इस वक्त अपनी रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर है, बाकी सभी लोग 8 और 7th लेवल पर हैं। इसका मतलब यह है कि ज़ूफ़ेन इतने सारे एल्डर्स का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा, हालांकि वो खुद भी यहाँ पर 8वें लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कर सकता। और साथ ही ज़ूफ़ेन जो होता है वो अभी भी यहाँ पर इसी बात के बारे में सोच रहा होता है कि जैसा लिू फेंग ने कहा कि क्या वाकई में पानी के अंदर से कुछ फूल निकलकर डांस करने वाले हैं, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि ये तो वो चीज नहीं है जो मैं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डर्स जो होते हैं वो साइड के ऊपर से कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्राउन प्रिंस के एस्टेट में ये सब कुछ किसने किया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से इतनी आसानी से जा पाओगे? अब जल्दी से बताओ कि हमारे हाईनेस क्राउन प्रिंस हैं कहाँ पर? तो लिू फेंग सोच रहा होता है कि चाहे ज़ूफ़ेन यहाँ पर कितना ही मॉन्स्टर जैसा इंसान क्यों ना हो, चाहे इसने यहाँ पर हमारे सामने कितना ही पावरफुल प्रदर्शन क्यों ना दिखाया हो, लेकिन ये इतने सारे एल्डर्स के सामने तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मेरी बहन को अपने साथ लेकर यहाँ पर से चला जाए, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा इन एल्डर्स को रोक कर रखने की, तब मैं ज़ूफ़ेन से कहूंगा कि वो मेरी बहन को ले जाए। जबकि एल्डर चलाकर कहता है कि मैंने पूछा कि हमारे हाईनेस कहाँ पर है, क्राउन प्रिंस कहाँ पर है, तुमने उन लोगों के तुमने उसके साथ क्या किया है? तो इसी के साथ ही माई लियानियर जो होती है उन्हें साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहती है कि वो देखो वो ग्राउंड के ऊपर तुम्हारा क्राउन प्रिंस पड़ा है, जाकर देख लो, अगर उसकी शक्ल पहचानने में आती है तो फिर शायद तुम्हें समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ ही वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उस बेचारे का तो चेहरा फूला हुआ होता है, तो वो लोग कहते हैं क्या ये हमारा क्राउन प्रिंस है? फिर साथ ही वो कहता है क्राउन प्रिंस की ये हालत किसने की है? अब जल्दी से बताओ कि तुम में से किसने यहाँ पर क्राउन प्रिंस की ये हालत किया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। और सभी एल्डर्स वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और वहां पर काफी जबरदस्त एयर प्रेशर निकलता है, तो वो उनसे कहता है कि जल्दी से बता दो किसने ये किया है और मैं बाकी सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ लियानियर चलाकर उसे कहती है बस करो, बहुत हो गया, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, तुम्हारे क्राउन प्रिंस के साथ जो कुछ भी होगा सब कुछ मैंने किया है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो? तो उसे कहती है बस करो, बहुत हो गया, अब तुम में से किसी को यहाँ पर मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से तो शुरू हुआ था। और यहाँ पर मुझे लगता है कि फादर ये बात हमेशा सही कहा करते थे कि खूबसूरत लड़कियां हमेशा यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करती हैं, और मुझे लगता है कि मेरी वजह से भी यहाँ पर मुश्किल क्रिएट हुई है, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिचुएशन से बाहर निकालूंगी, तुम सभी लोग जिंदा बचोगे जबकि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। तो इसी के साथ ही लिू फेंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं अपनी यंगर सिस्टर को ऐसा करने कैसे दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पंच मारा था, मेरी बहन को छेड़ रहा था, वो मेरी बहन के साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ा था, उस वक्त मैंने क्राउन प्रिंस को पंच मारा जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में फंसा, और उसके बाद मेरी बहन मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। और क्राउन प्रिंस के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो यहाँ पर मेरी बहन ने किया भी नहीं, वो तो ज़ूफ़ेन का किया धरा है। तो इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि ज़ूफ़ेन कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया और उसके बाद क्या तुम्हें यहाँ पर जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है? मेरी बहन तुम्हारी वजह से अपनी जान दांव पर लगा रही है, वो तुम्हारी वजह से सारा इल्जाम अपने सर पर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम किस किस्म के मर्द हो? क्या तुम यहाँ पर औरत के पीछे छुपना चाहते हो? जब किसी के साथ ये एल्डर कहते हैं बस बहुत
हो गया, इसका मतलब जैक कि ये इस लड़के का काम है। वैसे भी तुम दोनों इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे क्राउन प्रिंस के साथ ये सब कुछ कर सको। हमें भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि किसी बाहर वाले ने आकर हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक किया है, हमारे क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक किया है। इसका मतलब जैक कि ये यही लड़का हो सकता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के अब तुम वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आओ हमारे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगो, या फिर तुम जहां पर डर के मारे चुपचाप वहां पर खड़े हो क्योंकि तुमने हमारी एनर्जी को सेंस कर लिया है कि तुम इस वक्त खुद भी रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर हो, लेकिन तुमने मेरी एनर्जी को महसूस कर लिया होगा कि मैं रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर हूं। खैर कोई बात नहीं, जहां पर तुम्हारा डरना जायज है, तुम जहां पर इस एनर्जी और पावर की वजह से डर रहे होगे क्योंकि हम लोग जहां पर 9 एल्डर्स हैं, हम 9 के 9 एल्डर्स मिलकर तुम्हारे पर अटैक करेंगे तो तुम जहां पर हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब जहां पर हमारे सामने माफी की भीख मांग लो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कम दर्दनाक मौत देंगे, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जबकि साइड के ऊपर से हमारा दूसरा प्रिंस निकल कर आ जाता है तो 6 प्रिंस कहता है कि बटलर ज़ूफेन मैं ले आया, मैं स्नो लोटस सीड ले आया हूं। तो ज़ूफेन कहता है कि बेवकूफ कही कि तुम्हें इतना टाइम कहां पर लग गया, मैं तो यहाँ पर सोचते सोचते बुढ़ा हो गया था। अब जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, उन स्नो सीड्स को पानी के अंदर फेंको। तो वो पानी के अंदर उन सीड्स को फेंक देता है। जबकि एल्डर पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले तक तो ये लड़का मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और अब यहाँ पर उस क्राउन 6 प्रिंस के साथ ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि यहाँ पर उसने हमें देखा ही ना, या फिर वो हमें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तो एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह हरकतें करने की, क्या तुम यहाँ पर हमें इग्नोर कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमें इग्नोर कैसे कर सकते हो। क्राउन प्रिंस को बुरी तरह से पीटने के बाद, उसके पैलेस के ऊपर अटैक करने के बाद तुम्हें तो यहाँ पर हमसे माफी की भीख मांगनी चाहिए। जबकि मां ज़ूफेन जो होता है वो 6 प्रिंस से कहता है कि 6 प्रिंस मैंने यहाँ पर कुछ सुना है, मैंने सुना है कि यहाँ पर इन सीड्स को पानी के अंदर फेंकने के बाद यहाँ पर से फूल और घास निकलने के बाद डांस करने वाली है, ये तो कोई खास चीज नहीं है। तो इसी के साथ ही 6 प्रिंस से कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी देता हूँ तुमने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, देखना एक बहुत ही अजीब सा फिनोमिना होगा जो कि इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हें इस बार डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ज़ूफेन कहता है कि चलो शुक्र है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी शांति मिली, वरना मैं तो परेशान हो गया था उन लोगों की बातें सुनकर। तो इसी के साथ ही एल्डर फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम हमारी बात को इस तरह से नहीं सुनने वाले। वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को पकड़ लो, मैं इस लड़के को जिंदा पकड़ना चाहता और उसके बाद हम लोग खुद से पूरी तरह से टॉर्चर करेंगे। तो वो सभी एल्डर्स जो होते हैं ऑर्डर सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ ज़ूफेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर लियानिया चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ज़ूफेन अपने पीछे देखो। जबकि ज़ूफेन और 6 प्रिंस जो होते हैं वो दोनों वहां पर पानी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि कब वहां पर पानी के अंदर से वो स्पेशल फिनोमिना निकलेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 717 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा।